अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपको सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक स्टोरी मोड सीओए और एक सीओए ऑल टॉपिक एक्सप्लेन्ड। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में आप जाइए और पूरा प्लेलिस्ट को देखिए, उसके बाद इसको देखिए ताकि इसका अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से हो जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर टोटली कनेक्टेड है प्रीवियस वीडियोस में। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस में हमने ये पढ़ा था कि टेक्निक्स क्या क्या है, यानी क्या क्या टेक्निक्स डेटा ट्रांसफर रेट की होती है। वो टेक्निक्स को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर होता है क्या है ये? अंडरस्टैंडिंग डेटा ट्रांसफर मेथड इन कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका कंप्लीट डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, आज मजीद डिटेल के साथ चलेंगे, एक एक को मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू मोड ऑफ ट्रांसफर। The mode of transfer in computer system refer to the method used to move data between the computer's central processing system unit, memory and input output devices। यानी मोड ऑफ ट्रांसफर होता ये है। मोड ऑफ ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो डेटा है उसको मूव करवाना बिटवीन सीपीयू, मेमोरी और आईओ। सिंपल सी बात है, यानी कैसे करके मूव होगा ये तीन जगह पर डेटा, यही होता है मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर में यही पढ़ते हैं। एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर इज अ क्रूशियल फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, क्रूशियल होता है। एंड डिफरेंट मोड्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द डेटा ट्रांसफर रिक्वायरमेंट एंड द हार्डवेयर कैपेबिलिटी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग ऑन, निर्भर करता है कि आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है और हार्डवेयर कैपेबिलिटी क्या है। तो यही सब चीज हम लोग समझेंगे इन डिटेल। तो मोड ऑफ ट्रांसफर में तीन ही चीज आपको समझना है, सिर्फ तीन चीज, दैट्स इट। क्या तीन चीज? सबसे पहले परफॉर्मेंस। डिफरेंट मोड ऑफर वेरी लेवल ऑफ एफिशिएंसी, यानी हर अपना अपना मोड का अपना अपना बेनिफिट होता है। परफॉर्मेंस पे वो देखेंगे। डेटा मूवमेंट, मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स के दरमियान जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके बारे में देखेंगे, डेटा मूवमेंट होता है कैसे करके है। और सिस्टम डिजाइन, चॉइस डिपेंड ऑन हार्डवेयर कैपेबिलिटी, यानी हार्डवेयर कैपेबिलिटी के ऊपर भी ये चॉइस किया जाता है कि कौन सा मोड क्या चूज किया जाएगा। अब इन तीन चीजों को डिटेल में समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर में। सबसे पहले आईओ प्रोग्राम होता है। आईओ प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आईओ ये क्या होता है? इन द मोड द सीपीयू इज रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग आईओ इंस्ट्रक्शंस, चेकिंग द स्टेटस ऑफ आईओ डिवाइस एंड ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस। यानी इसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग आईओ में या प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है कि सीपीयू रिस्पांसिबल होता है इस बात में कि आईओ का इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और उसका स्टेटस चेक करेगा, आईओ डिवाइस का स्टेटस चेक करेगा कि जो काम था, जो इंस्ट्रक्शन था, हुआ कि नहीं हुआ, और ट्रांसफर करेगा डेटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ। ये सब काम सीपीयू करेगा, पूरा का पूरा लोड सीपीयू के ऊपर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सीपीयू इन्वॉल्वमेंट। द सीपीयू एक्टिवली मैनेज द ट्रांसफर व्हिच कैन लीड टू इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट एज अ सीपीयू इज ऑक्यूपाइड विद आईओ ऑपरेशन। यानी इसमें होता ये है कि सीपीयू एक्टिवली जब ट्रांसफर करता है या मैनेज करता है तो सीपीयू इनसफिशिएंट हो जाता है और ऑक्यूपाइड हो जाता है सिर्फ आईओ ऑपरेशन के साथ ही, और दूसरा काम वो उस वक्त नहीं कर सकता। पोलिंग क्या होता है? द सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक द स्टेटस ऑफ एन आईओ डिवाइस इन द लूप अंटिल द डिवाइस इज रेडी फॉर द ट्रांसफर। यानी लूप पोलिंग होता है बेसिकली। पोलिंग में क्या होता है ना कि आपके पास जितना भी ड्राइवर है, यानी जितना भी आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू कंटिन्यूअसली उसका स्टेटस को चेक करता रहता है लूप में, यानी एक के बाद चेक करता रहता है कि भाई ये डिवाइस रेडी है कि नहीं है, रेडी है कि नहीं है डेटा ट्रांसफर होने के लिए। तो इसमें भी खामखा का वक्त लगता है। एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिस्टम विद सिंपल एंड लो स्पीड आईओ ऑपरेशन वेयर द ओवरहेड ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर मेथड इज नॉट जस्टिफाइड। यानी आसान शब्दों में इसका एप्लीकेशन उन चीजों पर होगा या उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या उन चीजों पर इमेज सिस्टम पर होगा जहां पर स्पीड उतना मैटर नहीं करता है, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी उतना नहीं है, जहां पर सिंपल आप नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। इस पे तीन मेजर चीज होता है। सबसे पहला चीज ये होता है इसमें, यानी प्रोग्राम्ड आईओ में सीपीयू सब कुछ मैनेज करता है, सीपीयू डायरेक्टली कंट्रोल ऑल ट्रांसफर। दूसरा होता है पोलिंग, कंटिन्यू स्टेटस चेकिंग, यानी सीपीयू कंटिन्यूअसली स्टेटस चेक करता रहता है कि भाई क्या चाहिए नहीं चाहिए। इसके बाद है सिंपल सिस्टम, बेस्ट फॉर बेसिक आईओ ऑपरेशन, यानी बेसिक के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप समझ गए प्रोग्राम्ड आईओ काम कैसे करता है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। डेफिनेशन ये क्या है? द मोड अलाउ आईओ डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू व्हेन दे आर रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर बाय जनरेटिंग एन इंटरप्ट सिग्नल। क्या होता है? यानी द मोड अलाउ आईओ डिवाइस टू नोटिफाई, ये जो मोड है, ये इंटरप्ट ड्रिवन आईओ मोड है। ये मोड ऐसा मोड है कि आईओ को एक अलाउ करता है, ये एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप नोटिफाई करो सीपीयू को कि भैया आपको ये काम चाहिए या आप रेडी है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। व्हेन द रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर कैसे करेगा ये काम? सीपीयू को कैसे बताएगा कि भाई नोटिफाई कैसे करेगा? बाय जनरेटिंग इंटरप्ट सिग्नल। तो ये इंटरप्ट सिग्नल जो जनरेट करता है इससे पता चलता है सीपीयू को कि भाई ये रेडी है। तो ये सिग्नल किसके मदद से आईओ जनरेट करता है? इंटरप्ट ड्रिवन की मदद से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? सीपीयू एफिशिएंट, द सीपीयू कैन परफॉर्म अदर टास्क एंड इज इंटरप्ट ओनली व्हेन द आईओ डिवाइस इज रेडी। यानी सीपीयू दूसरा काम अपना करता रहेगा, लेकिन जब आईओ डिवाइस रेडी रहेगा तब जाके सीपीयू इंटरप्ट होगा और जाके उसको दिखेगा। इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, इससे ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंट होता है थोड़ा। इंटरप्ट हैंडलिंग, अब इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होता है? सीपीयू एग्जीक्यूट एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी
ISR to handle the data transfer when they interrupt the received। यानी CPU एग्जीक्यूट करता है इंटरप्ट सर्विस रूटिंग। यानी इंटरप्ट सर्विस रूटिंग एक आप बोल सकते हैं फंक्शन, एक फीचर है CPU के पास, उसको वो एग्जीक्यूट करता है टू हैंडल डेटा ट्रांसफर जब इंटरप्ट होता है। यानी जब ड्रिवन IO के मदद से कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है तो CPU क्या करता है, एग्जीक्यूट, एक प्रोग्राम है मान लीजिए, उसको एग्जीक्यूट करता है। जो प्रोग्राम ISR जिसको आप बोल सकते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटिंग, इसको एग्जीक्यूट करता है और ये संभालता है डेटा ट्रांसफर और रिसीविंग वगैरह को। एप्लीकेशन क्या है, कॉमन इन अ सिस्टम वेयर IO डिवाइस नीडेड टू ट्रांसफर डेटा इंटरमीडिएटली एंड एफिशिएंटली इज इंपॉर्टेंट। यानी उस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है आमतौर पे जब डेटा ट्रांसफर इंटरमीडिएटली है, सॉरी इंटरमीडिएटली नहीं है, इंटरमीडिएटली एंड एफिशिएंट इज इंपॉर्टेंट। इसमें तीन चीजें मेजरली होता है। सबसे पहला इवेंट ड्रिवन होता है, हमें पता है कि इवेंट ड्रिवन ये इंटरप्ट IO होता है। डिवाइस सिग्नल व्हेन रेडी, यानी इंटरप्ट ड्रिवन की वजह से क्या होता है कि IO डिवाइस जो है वो सिग्नल जनरेट कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है। दूसरा ISR एग्जीक्यूशन, स्पेशल रूटीन हैंडल ट्रांसफर, यानी ISR को CPU एग्जीक्यूट करता है इसको संभालने के लिए, सिग्नल को संभालने के लिए। और एफिशिएंट है, CPU फ्री टू अदर टास्क, यानी CPU अदर टास्क के लिए फ्री है, वो काम करता है। इसके बाद हमारे पास एक और है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसको हम लोग DMA भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, DMA इज अ टेक्निक दैट अलाउ IO डिवाइस टू डायरेक्टली ट्रांसफर डेटा एंड फ्रॉम मेमोरी विदाउट CPU इंटरवेंशन। यानी DMA एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से आप डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं मेमोरी में, डेटा ट्रांसफर यानी IO से विदाउट CPU का इंटरैक्ट किए, विदाउट CPU का इन्वॉल्व हुए। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, DMA कंट्रोलर होना चाहिए इसके लिए, अ डेडिकेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट द DMA कंट्रोलर मैनेज द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। ऑफ कोर्स इसके लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसका नाम द DMA कंट्रोलर होता है, वो मैनेज करता है डेटा ट्रांसफर को, और वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपको लगाना पड़ता है या हार्डवेयर में होगा। CPU ऑफलोडिंग, द CPU इनिशिएट द DMA ट्रांसफर एंड इज देन फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी जैसे ही CPU का पता चला कि भाई ये डेटा ट्रांसफर करना है, CPU बोलेगा कि भैया तुम ऑलरेडी बैठे हो, DMA कंट्रोलर उसका काम ही है, वो उसको हैंड ओवर कर देगा कि तुम संभाल लो इसको, और CPU अपना काम करता रहेगा। इससे सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हाई स्पीड ट्रांसफर, सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रांसफर रेट एप्लीकेशन लाइक डिस्क ड्राइवर एंड नेटवर्क कार्ड्स। ये नेटवर्क कार्ड्स और डिस्क ड्राइवर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है DMA का, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रांसफर भी करता है, क्योंकि ये बना ही इस काम के लिए। एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ होता है, यूज इन रिक्वायरिंग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर सच एज मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड हाई स्पीड नेटवर्क इंटरफेस। यानी हाई स्पीड नेटवर्क इंटरफेस का जहाँ जरूरत पड़ता है या एप्लीकेशन मल्टीमीडिया वगैरह का जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसमें तीन मेजर चीजें क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, यानी बाईपास CPU फॉर डेटा मूवमेंट, यानी CPU का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है। दूसरा DMA कंट्रोलर चाहिए, वो है क्या, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर मैनेज ट्रांसफर, यानी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कंपोनेंट है जो ट्रांसफर मैनेज करता है। और तीसरा नंबर पे हाई परफॉर्मेंस, आइडियल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, यानी जहां पर हाई स्पीड क्रूशियल होता है वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद एक आता है मेमोरी मैप्ड IO। मेमोरी मैप्ड IO क्या होता है, डेफिनेशन, इन दिस मोड IO डिवाइस आर असाइंड स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस। यानी इस मोड में क्या होता है, IO डिवाइस को असाइन किया जाता है स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस एंड द डेटा ट्रांसफर ऑकर थ्रू स्टैंडर्ड मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन। और डेटा ट्रांसफर जो होता है वो स्टैंडर्ड मेमोरी इंस्ट्रक्शन के एतबार से ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, यूनिफाइड एड्रेसिंग, द सेम इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर मेमोरी एक्सेस आर यूज्ड फॉर IO ऑपरेशन। यानी जो सेम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होता है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ना, मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो इस्तेमाल होता है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, वही इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगा IO ऑपरेशन के लिए भी। एफिशिएंट है, एफिशिएंसी में क्या आता है, सिंपलीफाई द CPU's डिजाइन एज नो स्पेशल IO इंटरफेस एज नीडेड। यानी ये सिंपलीफाई करता है CPU डिजाइन को और कोई स्पेशल IO इंस्ट्रक्शन नहीं लगता यहाँ पर। एप्लीकेशन क्या है, कॉमनली यूज्ड इन सिस्टम विद सिंपल IO रिक्वायरमेंट एंड वेयर द इंटीग्रेशन ऑफ मेमोरी एंड IO एड्रेसिंग सिंपलीफाई सिस्टम डिजाइन। यानी आमतौर पर ये सिंपल सिस्टम में इस्तेमाल हो जाता है। यूनिफाइड स्पेस, में तीन चीज याद रखना आपको, यूनिफाइड स्पेस यानी मेमोरी एंड IO शेयर एड्रेस स्पेस, यानी जो एड्रेस स्पेस मेमोरी का होगा वही IO का होगा, दोनों शेयर करेगा, तो यूनिफाइड स्पेस है। दूसरा सिंपलीफाइड डिजाइन, हमें पता है कि नो स्पेशल IO इंस्ट्रक्शन नीडेड, कोई स्पेशल IO के लिए अलग इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए अलग नहीं चाहिए, मेमोरी वाला ही IO चलेगा। और तीसरा है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, यानी मेमोरी एक्सेस फॉर IO ऑपरेशन, यानी मेमोरी एक्सेस करना है आपको IO इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो ये मेमोरी मैप्ड IO होता है। इसके बाद एक और आखिरी हमारा IO होता है, वो ये होता है यानी आइसोलेटेड IO। ये क्या होता है, डेफिनेशन, आइसोलेटेड IO यूज्ड एज अ सेपरेट एड्रेस स्पेस फॉर IO। यानी आइसोलेटेड IO कैसे इस्तेमाल करता है ना, वो एक सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है IO डिवाइस के लिए, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस स्पेस, यानी जैसे मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है ना, उससे अलग एक सेपरेट एड्रेस होता है जो सिर्फ IO के लिए ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक IO इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस IO डिवाइस, यानी स्पेसिफिक IO का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसके वजह से आप IO डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पुराने वाले में हम लोग करते थे सेम एड्रेस, वैसे नहीं है, आइसोलेटेड में डिफरेंट है, यहाँ पर अलग इंस्ट्रक्शन रहेगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स CPU डिजाइन ड्यू टू द नीड फॉर एडिशनल IO इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है CPU का पहले वाले से, जिससे आप एडिशनल IO इंस्ट्रक्शन सेंड करें। जाहिर सी बात है, एक नया इंस्ट्रक्शन है तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। एप्लीकेशन यूज्ड इन ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम एंड माइक्रोकंट्रोलर्स वेयर अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरी एंड IO एड्रेस इज नेसेसरी, यानी ओल्डर सिस्टम वगैरह में इस्तेमाल होता है ये, और माइक्रो कंट्रोलर वगैरह में जहां पर क्लियर डिस्टिंक्शन मेमोरी और IO डिवाइसेस में जरूरी होता है, यानी मेमोरी एड्रेस और IO
एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जरूरी होता है, जहां पर वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेटेड। ऑफ कोर्स कुछ कुछ जगह में जरूरी होता है। इसमें 3 चीज हमको जानना जरूरी है हम लोगों को। एक ये है कि सेपरेट स्पेस है, जाहिर सी बात है, यानी मेमोरी आईओ से बिल्कुल अलग है। डेडिकेटेड आईओ एड्रेस होता है यहाँ पर और मेमोरी का अलग होगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी होगा, जाहिर सी बात है, जब डेडिकेटेड सेपरेट है तो इंस्ट्रक्शन भी स्पेसिफिक होगा, यानी अलग अलग होगा। और लेगेसी सिस्टम कॉमन इन ओल्डर आर्किटेक्चर, आमतौर पर ये आपको ओल्डर आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। तब तक हम लोग पढ़ा क्या, उसको एक बार ट्रांसफर कर लेते हैं, नॉट ट्रांसफर कर लेते हैं उसको, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यार इतना ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, हमें पता है मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर करने का तरीका। इसमें 3 चीज देखा जाता है, परफॉर्मेंस, डेटा मूवमेंट एंड सिस्टम डिजाइन। हमने देखा कितना किस्म का ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर। एक प्रोग्राम आईओ जो कि काइंड ऑफ वेस्ट है, नहीं करना है उसको। दूसरा है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, आपको ये भी पता है क्या होता है, यानी मेमोरी काम तो करेगा लेकिन संभालना मेमोरी को पड़ेगा। एफिशिएंट है पहले वाले से, इससे एफिशिएंट है। इसके बाद आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये सबसे एफिशिएंट है। इसके बाद आता है मेमोरी मैप्ड, इसमें क्या होता है कि आईओ और मेमोरी का एड्रेस सेम इस्तेमाल होता है, अलग अलग नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। और आइसोलेटेड में क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन और आईओ इंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग होता है। एज सिंपल एज दैट। तो इतना ही आसान था। दिस इज ऑल अबाउट मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर इतना ही था, और आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर से रिलेटेड, वो यहीं से इतना ही जो हम लोग पढ़े उसी में से डिटेल आएगा, यानी डिटेल इन द सेंस कि वो कैसे कनेक्ट हो रहा है और कैसे अदर कंपोनेंट्स के साथ वो काम कर रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना।